अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं वेलकम करता हूं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को जो मेरे चैनल के साथ लिंक हैं, और मैं उनसे यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज मैं आपके सामने सॉल्यूशन लेके आया हूँ MGT101 का। ये GDB आया हुआ है इसका, और इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि उसने लॉजिकल रीज़न मांगी हुई हैं, तो वो लॉजिकल रीज़न भी देखनी है आपने। और इसको बताऊंगा आपको चेंज कैसे करना है आपने, ठीक है। तो ये वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, सही है। पूरा वॉच करने का फ़ायदा ये होगा कि इसके एंड पे लिंक और असाइनमेंट के भी बहुत ज़्यादा दिए होते हैं जो आप ढूंढ रहे होते हैं, मिलती नहीं है। लेकिन एंड पे जब क्लिक वो देखते हैं, लिंक देखते हैं जो वीडियो ख़त्म होने से पहले आते हैं, तो वो आपको पता चल जाते हैं। ऑल MGT असाइनमेंट फाइनेंस ACC को इंशाल्लाह होगी, इंग्लिश भी होंगी इंशाल्लाह, मैथ और स्टैट भी होंगी। मेरा चैनल व्यू विद रोमान है, यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और दूसरी बात है कि हम MCOM MBA और इंग्लिश और कंप्यूटर के थीसिस और प्रोजेक्ट भी बनाते हैं रीज़नेबल प्राइस के ऊपर। आप मेरा नंबर लिखा हुआ है व्हाट्सएप के यूट्यूब पेज के ऊपर, वहाँ से आप मुझे SMS करके पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट के और उसकी प्राइस के मतलब। तो ये MGT का आज GDB शुरू करते हैं हम कि मिस्टर हम देखें शुरू करते हैं कि मिस्टर हमाद इज़ रनिंग हिज स्मॉल रिटेलर बिजनेस अंडर द नेम ऑफ द हमाद स्टोर। हमाद एक बिज़नेस रनिंग करता है और उसका नाम है हमाद जनरल स्टोर। He has recently hired Mr. Imran as a junior accountant to maintain the book of the accounts of his business. उसने मिस्टर इमरान को हायर किया हुआ है कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए कि वो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को देखे। मिस्टर इमरान हैज़ लिटिल नॉलेज इन द अकाउंटिंग, और मिस्टर इमरान है वो इतना ज़्यादा ग्रिप नहीं रखता अकाउंटिंग में, लेकिन लिटिल रखता है। रिसेंटली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, उसने ऑब्जर्व किया डैट कि मिस्टर इमरान wrongly treated installation charges of the plant and machinery worth of the 5 lakh as the revenue expenditure under the head of the administration expense। अब उसने क्या किया है, उसने ये कर दिया है कि उसने ये किया है कि इंस्टॉलेशन जो चार्जेस हैं प्लांट एंड मशीनरी के इज़ पार्ट ऑफ द मशीनरी कास्ट, मशीनरी कास्ट का पार्ट होती हैं, और उसने क्या कर दिया है एडमिन एक्सपेंस में उसे चार्ज कर दिया। उसे ये पता चला एट द रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेल टू रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर बिजनेस अफेयर, क्योंकि जब उसने रिकॉर्ड ही गलत कर दिया है तो बिज़नेस के ऊपर कैसे वो ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत होगा। रिक्वायर्ड नंबर 1 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द एरर्स कमिटेड बाय द इमरान, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द एरर एसेट साइड बैलेंस शीट, के बैलेंस शीट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जस्ट मेंशन विद द एसेट शुड बी ओवरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड एंड रिमेन unaffected. What will be correct amount of the fixed asset and it correct and fixed amount before the correcting the error of the 160 and 19400, ठीक है। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताएं, सही है। तो आइए अब इसकी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इंशाल्लाह देखते हैं कि ये पहले पार्ट का आंसर है कि दिस इज़ अ प्रिंसिपल एरर है ये, ठीक है। तो प्रिंसिपल एरर्स हैं बिकॉज मिस्टर मिरान चार्ज टू द रॉन्ग क्लास। मतलब रॉन्ग क्लास का मतलब है कि उसने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसने उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, ये क्लास चेंज है, ठीक है। सेम क्लास वो होते हैं कि जो रेवेन्यू को रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, एक्सपेंस को एक्सपेंस में चार्ज कर दिया। तो ये प्रिंसिपल है कि इसने अपोजिट कर दिया, ठीक है। इट मीन्स डैट इंस्टॉलेशन चार्जेस अ पार्ट ऑफ द मशीन कास्ट का हिस्सा है। सो इट इज़ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रॉन्गली चार्ज टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज़ अ प्रिंसिपल एरर, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एरर है, सिंपल सा आंसर दिया है, ठीक है।
तो इसको देखिएगा कि एक के प्रिंसिपल एरर है, ये तो सबको पता होगा। तो इसकी रीजनिंग ये है कि वो रॉन्ग क्लास को कर रहा है, डेबिट रॉन्ग क्लास को चार्ज कर रहा है, इंस्टॉलेशन चार्जेस पार्ट ऑफ द मशीन कास्ट है, और इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर शुरू पे जो भी इंस्टॉलेशन होगी, जो भी इंस्टॉलेशन मशीन की होगी, ठीक है, वो पार्ट ऑफ मशीन होती है, ठीक है। लेकिन आप 1 साल बाद कराने लग गए उसकी इंस्टॉलेशन, तो वो एज अ एक्सपेंस होती है, ठीक है, वो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है हमारा। लेकिन जब शुरू पे लिया आपने कोई एसेट और इसको इंस्टॉलेशन करा रहे हैं, तो फिर वो मशीन का हिस्सा होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये पार्ट 1 हो गया। आगे चलते हैं, पार्ट 2 है कि आपने बताओ बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। कहता एसेट आर द अंडरस्टेटेड बिकॉज इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ पार्ट ऑफ द मशीन, इट इज़ नॉट इंक्लूड द रॉन्ग एंट्री, ठीक है, इट इज़ नॉट रॉन्ग एंट्री इन रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग अकाउंट लिख दे इधर, it is not include it is not include in the wrong entry, so understated of the 500, so it will be not in, it will be include the machine cost 5 lakhs, sorry 5 lakhs charge to the revenue expenditure, charge to the expenditure is not part of the revenue expenditure। उसने कहा कि 5 लाख ये कॉम है और इसको लहदा करना है, इसके 7 नहीं आता। अगर 5 लाख चार्ज टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया हुआ है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, या कैपिटल एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो जारी बात है, आपने जब उसको 5 लाख से कम चार्ज नहीं किया, ठीक है, तो बैलेंस शीट के ऊपर 5 लाख कम होगा ना, ठीक है। सही है, तो इसका ये भी इफेक्ट हो सकता है कि नो अनअफेक्टेड, क्योंकि आप जब उसको चार्ज ही नहीं करोगे बैलेंस शीट में, ठीक है, ना बैलेंस शीट में चार्ज करोगे ना करोगे, तो अनअफेक्टेड भी इसकी सूरत में भी आ सकता है। लेकिन लॉजिकल रीजन है कि अंडरस्टेटेड है, कम हो रहा है, क्योंकि 5 लाख जो होती है कास्ट ऑफ पार्ट ऑफ द मशीन होती है, ठीक है, ठीक है। तो जो पार्ट उसने कहा इंस्टॉलेशन चार्ज ऑफ द मशीन, इंस्टॉलेशन चार्ज मशीन इट इज़ नॉट इंक्लूड इन होगा एंट्री, उसने इंक्लूड रॉन्ग एंट्री में इंक्लूड ही नहीं किया, मतलब फॉर एग्जांपल मशीन की कास्ट को एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे लिख देना है, इट इज़ नॉट इंक्लूड इन द नॉट इंक्लूड इन द रॉन्ग एंट्री या कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो चार्ज टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज, so as a charge revenue expenditure, so as understated of the 5 lakh, so it will be include the machine cost, ठीक है, मशीन कास्ट में इंक्लूड करेंगे हम 5 लाख चार्ज टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। आगे देखते हैं, उसका क्या है कि अब करेक्ट अमाउंट बताए फिक्स एसेट की कितनी अमाउंट होगी, ठीक है। अब देखो उसने कहा द करेक्ट अमाउंट व्हेन द करेक्ट एरर्स देन द फिक्स एसेट कितनी वैल्यू का होगा, 9,40,000 का वो है, और प्लस उसकी 5 लाख इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे, ठीक है। वो इंक्लूड करने के बाद 1,46,000 का बन जाएगा एसेट, जो उसकी टोटल वैल्यू आती है फिक्स की। सो इट इज़ अ करेक्ट वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट, ये फिक्स एसेट की वैल्यू करेक्ट है बिकॉज इंस्टॉलेशन चार्ज पार्ट ऑफ द कास्ट ऑफ द मशीन, मतलब एक पार्ट ऑफ द कास्ट ऑफ द मशीन है, क्योंकि 5 लाख मशीन का हिस्सा है, ठीक है। 1 लाख इज करेक्ट अमाउंट ऑफ द फिक्स एसेट, और करेक्ट अमाउंट ऑफ द फिक्स एसेट है। तो ये आपको समझ लग गई होगी। अब इसमें जो ये भी लिख दिया गया कि जो कैश है ना, कैश अगर अनचेंज होगा, क्योंकि कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, करंट एसेट के ऊपर करंट एसेट दिया हुआ है, करंट एसेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, करंट एसेट इज नॉट चेंज इन दिस सिनेरियो, ठीक है, इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, इट रिमेन सेम, ठीक है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चौथा देख लेते हैं कि करेक्ट प्रॉफिट क्या होगा। देखो करेक्ट प्रॉफिट होता है कि जब आप 5 लाख से 3 लाख से 5 लाख आप रिवर्स करोगे 2 लाख आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं पार्ट ऑफ द मशीन कास्ट होते हैं, क्योंकि मशीन कास्ट चार्ज होते हैं। इसकी रीजन क्या, इट इज़ द चार्ज ऑफ द बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट में चार्ज होना चाहिए था, रॉन्गली चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको रॉन्गली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया उसने एज एडमिन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए, ठीक है। दैट मे बी लॉस गोज टू द 3 लाख, जिसकी वजह से 3 लाख तक में भी लॉस हो गया हो, इनका लॉस इंकर्ड, सो इधर लिख दिया कोमा डाल के, सो लॉस इंकर्ड आगे लिखा हुआ, सो व्हेन इट इज चार्ज टू द बैलेंस शीट देन इट कन्वर्ट टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और जब इसको हम कैपिटल में बैलेंस शीट में चार्ज जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली कैपिटल प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जीडीपी था। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये करेक्ट आंसर है, अल्लाह का शुक्र है, और ये ऑथेंटिक रीज़न के साथ, और इसको देखिएगा। और मैं यही कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक। अगर आपको थीसिस आने हैं, थीसिस आगे आते हैं, प्रोजेक्ट आते हैं, तो आप बनवा सकते हैं।
हमारे चैनल से, मैं सी एस के, एम कॉम के, एम बी ए के, इकोनॉमिक्स के, इंग्लिश के, ठीक है, तो बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस के और एक्यूरेट होंगे, बहुत एक्यूरेट होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने